यू कैन नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी एंड ऑल दिस, ठीक है, वो आपका काम आसान कर देती है बट उतना ही टफ भी कर देती है, तो ह्यूमंस रहने जरूरी है, वहां पे डिमांड रहनी जरूरी है, दैट इज फॉर श्योर। रोड मैप में बताते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लो और आप एक वेब डेव बन गए। ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट व्हिच मेक्स यू अ रियल वेब डेवलपर और अ वेब डेव इंजीनियर। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप कर रहे हैं, जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है ना तो बिहाइंड द सीन तो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही है, सो दे आर नॉट गेटिंग दैट। इट इज वेरी इंटरनल थिंग कि वो अपना रिज्यूमे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वाया ATS या फिर मैनुअल चेकिंग करते हैं, तो यू हैव टू मेक दैट इम्पैक्ट इन द रिज्यूमे, दैट्स द फर्स्ट थिंग। Sometimes we do not customize, I think, resume, which is very important in today's high competitive market, which I will say. What do you say? यस यस एग्जैक्टली, मतलब एक नहीं करेगी, 50 कंपनीज अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन 60th कंपनी को आपकी डिमांड रहेगी, बट 60th कंपनी को पता चलना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो 60th कंपनी एग्जिस्ट करती है। टू बी ऑनेस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पबमेटिक में मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उससे 15 दिन पहले, मतलब जब मैंने अप्लाई किया उससे 15 दिन पहले तक मुझे पबमेटिक का नाम नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। Hello everyone, welcome to another podcast with Chirag and Shom. We have a special guest. Shom works at Amazon and he has a very huge following on the web dev in the front end, and I hope you might have seen one way or the other way Shubham on the LinkedIn or probably on the YT. So with that, Shubham, thanks a lot for coming face to face and basically connecting with a lot of huge audience where we are going to talk about web dev, we are going to talk about demand supply, we are going to talk about where is the gap, we are going to talk about salary and much more. So thanks Shubham for coming. So First of all, thank you, Chirag, for inviting me here. Like it's really it's my first one-on-one, face-to-face podcast, and it's been an honor to connect with you. Like I saw so many videos of yours, like about the system design part and specific to the front end side. So like I can relate basically more to you on that field. great. I think today we are going to have good time. Along with us, you guys are also going to have a great time with that. So keep seeing it till the end, and we are going to talk a lot of interesting things. So Shubham, first thing I wanted to get to start with, आज के टाइम में बहुत लोग हैं अपना करियर स्टार्ट करते हैं, कॉलेज स्टार्ट करते हैं, तो कॉलेज स्टार्ट किया तो क्या करते हैं, कर लेते हैं, डिमांड में रहती है तो लोगों ने वेब डेव कर लिया। फिर कोर्सेज कर रहा है तो क्या करें, चलो वेब डेव कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग इटसेल्फ बहुत लोगों ने वेब डेव करना स्टार्ट कर दिया, एंड नाउ पीपल से कि यार हमने वेब डेव तो कर लिया है बट देयर इज अ गैप इन टर्म्स ऑफ द लाइक डिमांड। सप्लाई तो बहुत सारी बढ़ गई है पर डिमांड में गैप है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये एक्चुअली है या ऐसा परसेप्शन है और कुछ और प्रॉब्लम्स है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली द क्वेश्चन आपने ना एकदम रियलिटी वाला पूछ लिया है। जो जनरली लोग जितना हाइप बनाते हैं कि यूज डिमांड है, ऐसा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो आई गेस आई वुड डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, कमिंग टू द डिमांड पार्ट, आई गेस डिमांड इज ह्यूज, राइट? कंपनीज आर स्टिल हायरिंग फॉर द फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब जब तक ये डिजिटल वर्ल्ड है तो आई मीन यू कैन नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी एंड ऑल दिस, ठीक है, वो आपका काम आसान कर देती है बट उतना ही टफ भी कर देती है, तो ह्यूमंस रहने जरूरी है, वहां पे डिमांड रहनी जरूरी है, दैट इज फॉर श्योर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अभी जैसे आपने गैप की बात की ना, तो गैप के देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। आप भी इनपुट देंगे, मैं भी बताता हूँ कुछ कुछ जो मेरे दिमाग में है। पहली चीज मुझे ये लगता है, जो गैप है, आपने जैसे बोला कि स्टार्ट हुआ वेब डेव कर लेते हैं, अब वेब डेव कर लेते हैं तो लोगों को लगता है HTML CSS थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे और अपना काम हो जाएगा। सो कैन यू सी द टेक्निकल ग्लिचेस हियर, कि बस मैंने सोचा मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये हो गया। नहीं, यू ऑलरेडी नो जावास्क्रिप्ट थोड़ी वियर्ड लैंग्वेज है, इट्स वेरी, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर लैंग्वेजेस। आप कोटलिन C++ जावा पढ़ के एक दूसरी लैंग्वेज को कवर कर सकते हो, बट विद दी जावास्क्रिप्ट इट वर्क्स ऑन द प्रोटोटाइप्स, इसका इनहेरिटेंस थोड़ा अलग से काम करता है, ये सब चीजें अलग तरीके से थोड़ी जाती है, और जो इसका वेब के साथ कनेक्शन है थोड़ा अलग है, मतलब हमको उसका पूरा फ्लो समझना पड़ता है, ये कब से बनी आ रही है चीज, तो लोग उस चीज में नहीं जा रहे हैं और डायरेक्टली दे आर जंपिंग ऑन कि ये सो बेसिकली फ्रंट एंड इज मोर देन व्हाट वी आर जस्ट सेइंग और जस्ट थिंकिंग एंड अप्लाई फॉर इंटरव्यू। सो आप ये कहना चाहते हैं जो लोग रोड मैप में बताते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लो और आप एक वेब डेव बन गए, ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट व्हिच मेक्स यू अ रियल वेब डेवलपर और अ वेब डेव इंजीनियर। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ठीक है
कुछ ये चीजें लुक एंड फील में आ गया, आपको एक छोटी स्टैटिक वेबसाइट या कुछ डायनेमिक उसमें काम करना आ गया, नाउ यू आर अ डेवलपर। हाँ, नाउ यू आर डेवलपर। और अभी आपने जैसे एक पॉइंट बोला ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, सो दिस इज द फ्लो, बट एक्चुअली लोग फॉलो क्या करते हैं, HTML CSS एंड रिएक्ट। सो अगेन यू अंडरस्टैंड, लाइक मोस्ट ऑफ पीपल कैन कनेक्ट कि हाँ यार, ये हम कुछ भी कर रहे हैं, हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप कर रहे हैं। जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है ना, तो बिहाइंड द सीन तो जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही है, सो दे आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। तो अल्टीमेटली यू वांटेड टू से कि ठीक है, अगर आपको वेब डेव में करियर अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, लॉन्ग टाइम बनाना है और अच्छा बनाना है, तो सबसे सॉलिड जो आपको काम आने वाला है, दैट इज योर जावास्क्रिप्ट। इफ यू हैव अ गुड फाउंडेशन, देन योर लर्निंग एंड होपफुली योर अर्निंग विल नेवर स्टॉप। क्योंकि जस्ट सी, फ्रंट एंड में एक ही लैंग्वेज है, मतलब जो मोस्ट पॉपुलर है, Correct. राइट, तो वो जावास्क्रिप्ट। अब वही नहीं स्ट्रांग हो पा रही है और वी आर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द फ्रेमवर्क पार्ट, सो दैट्स द प्रॉब्लम। और क्या लगता है आपको, और क्या गैप्स हैं? या दैट्स द मेजर गैप कि मैंने सोचा और कर लिया। सेकेंड थिंग, आई फील लाइक अप्लाइंग जॉब एट द राइट टाइम। अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो आई गेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। कोविड का टाइम था, कोविड में एकदम डिमांड बढ़ी, फ्रंट एंड की तो बहुत ज़्यादा बढ़ी उससे, करेक्ट। ठीक है। जैसे डिमांड बढ़ी, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। जो ऑफर आपको 3 में मिल रहा था, वो अब आपको 10 में मिल रहा है, मतलब कंपनीज आर हायरिंग एट 10 LP। करेक्ट। ओके, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। अभी पीपल आर थिंकिंग सेम इन द करंट टाइम, सो दैट्स द अगेन अ प्रॉब्लम कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, मतलब वो राइट टाइम था जब आप 10 लाख मांग सकते थे, क्योंकि कंपनीज आर आल्सो चार्जिंग मोर मनी फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। अभी हो सकता है मार्केट की सिचुएशन डाउन है, जो कि है एक्चुअली, जो कि मार्केट की सिचुएशन टाइम है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप राइट टाइम पे अप्लाई कर रहे हो और उस समय की मार्केट सिचुएशन क्या है वो भी डिपेंड करता है। दिस इज अगेन अ ह्यूज फैक्टर। सो विच इज अ वेरी राइट पॉइंट कि जब हम जॉब की बात करते हैं तो हमें एक्चुअली रियलिटी चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर आज के टाइम में रियलिटी चेक देखें तो सब क्या डिमांड थोड़ी सी कम है, प्रोबेबली आई विल एज यू सेड कि ठीक है, जिस हिसाब से हम ब्लाइंडली अगर एक ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग and the number of requirement that have, probably yes, there is a gap. But if you see the people who have real set of knowledge and the demand, तो वहां अभी भी बहुत गैप है, डिमांड बहुत ज्यादा है एक्चुअली एक स्किल सेट इंजीनियर्स के कंपैरिजन में। व्हाट डू यू से? यस, आई फील दैट, यस एग्जैक्टली, राइट। अब ठीक है, अब हमने टेक्निकल पॉइंट पे बात की है, हमने कहा कि चलो क्या मार्केट में डिमांड है या नहीं है, इस टाइप से। क्या आपको लगता है कि रिज्यूम में भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से लोग अप्लाई करते हैं, जो चीजें वो रिज्यूम में लिखते हैं कि मुझे ये आता है या मैं इस चीज में मास्टर हुआ, स्किल सेट है, डू यू सी गैप? अभी पता है, जैसे अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटिंग, तो दे आर स्टार्टेड अप्लाइंग रैंडमली कुछ भी। मैंने लिंक्डइन पे एक जॉब देखा एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग। दैट्स नॉट द करेक्ट वे, आई फील सो। व्हाई? बिकॉज आपको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी की डिमांड क्या है, कंपनी एक्चुअली चाह क्या रही है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो शुड आई मॉडिफाई माई रिज्यूमे और नॉट, और शुड आई ऐड समथिंग कि जो उनके शायद उनका, बिकॉज इट इज वेरी इंटरनल थिंग कि वो अपना रिज्यूमे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वाया ATS या फिर मैनुअल चेकिंग करते हैं। तो यू हैव टू मेक दैट इम्पैक्ट इन द रिज्यूमे, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो रिक्रूटर को, मीन्स आप डायरेक्टली उसके करियर पेज में जाके करियर पेज में जाके उसकी जॉब आईडी सर्च करके किसी के लिए रेफरल मांग रहे हो, या फिर आप बस चले गए जाके अप्लाई कर दिया, क्योंकि लिंक्डइन की जॉब्स तो 6-6 महीने पुरानी भी होती है। एंड लाइक ऑलवेज आई सी मैसेजेस ऑन द लिंक्डइन, एक रैंडम सी जॉब वो लिंक्डइन की प्रोफाइल की एक मुझे भेज देंगे एंड दे विल से कि अप्लाई, एंड व्हेन आई ट्राई टू अप्लाई, नो जॉब फाउंड, बिकॉज दैट वाज 6 मंथ अगो। यू ब्रॉट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आज के टाइम में एक्चुअली आई कैन रिलेट इट एंड वाइब इट वेरी वेल। आज के टाइम में बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैं 50 जगह मैंने अप्लाई किया है, मैंने 100 जगह अप्लाई किया है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या वो 50 या 100 लोग लिटरली आपको ढूंढ भी रहे हैं या नहीं, या उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, या फिर आप पोर्टल में गए हो कि यार मुझे हायर कर लो, उस पोर्टल पे कोई आता भी है आपका रिज्यूम देखने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और अदर थिंग, अगर कोई आ भी गया उस पोर्टल पे, आपका रिज्यूम खोल भी लिया, तो क्या आपके रिज्यूम में जो कंटेंट लिखा है और जो उसको चाहिए वो वाइब भी करता है, या आपने एक रेंडम रिज्यूम बना रखा है जिसको ब्लाइंडली सब जगह चिपका देते हो? एंड वी फॉलो अप टेम्पलेट कि किसी भैया ने एक रिज्यूम का टेम्पलेट दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, उसी का उठा के डाल दिया बिना सोचे समझे कि सामने कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है।
अब आपको लगता है कि मैंने रिएक्ट, जैसे ये तो बहुत कॉमन चीज है, मुझे रिएक्ट आती है तो मुझे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, कंपनी में रिक्वायरमेंट है एंगुलर की, आपने देखा ही नहीं। Yeah. आपने क्या किया, आता दोनों है आपको, एंगुलर भी आता है रिएक्ट भी आता है, आपने क्या किया, रिज्यूम में हर जगह रिएक्ट 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 लिख दिया। जो एक आध जगह इंपॉर्टेंट जगह थे वहां पे आपने एंगुलर लिखा है, पर वो कभी नोटिस में नहीं हुआ। तो द प्रॉब्लम इज sometimes we do not customize, I think, resume, which is very Yeah. important in today's high competitive market, which I will say. What do you say? यस यस एग्जैक्टली। ये और ये जहाँ तक आपने कंपनीज की बात की ना, तो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है जितना मैंने लोगों से कनेक्ट किया था, दे डू नॉट हैव देयर कंपनी लिस्ट विद देम, दे आर ओनली रिलाइंग Blindly. ऑन फांग। मेरे को ये फांग में अप्लाई करना है, जिसमें 2 कंपनी तो बाहर की, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो अभी आपके पास में टोटल 3 ही कंपनी बची है कि एप्पल में या अमेजोन में, या फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या फिर इनमें अप्लाई कर सकते हो। Correct. You should have at least list of companies available with you. At least 60 70 100 कंपनीज, पता तो रहे कि कंपनीज है भी या नहीं है। पता चले उन कंपनीज में डिमांड है लेकिन तुमको कंपनी के बारे में ही नहीं पता, you won't go ahead with that. You brought very interesting point. I can buy in a sense कि जैसे आपने बोला ना, लोगों को लगता है फैंग में ही करियर है, फैंग में ही ग्रोथ है, फैंग में ही वर्क लाइफ बैलेंस है, राइट? विच इज अ मिथ, आई थिंक, विच इज क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज पहले ऐसी और कंपनीज नहीं थी जो इतना कॉम्पिटिटिव या तो सैलरी या फिर वो मार्केट या वो कल्चर बेसिकली प्रोवाइड कर सके। आज के टाइम में देयर आर कंपनीज विच आर पेइंग मोर देन व्हाट फैंग इज बेसिकली पेइंग, बट जस्ट दैट कि वो हाइप और टैग नेम बना हुआ है कि यू बिलोंग टू फैंग, तो लोगों को लगता है कि यार यही एक हमारा एंड गोल है। अभी तो ले ऑफ के बाद में देयर इज नथिंग पैंगिज्म काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि द मेजर पॉइंट जो लोगों का रहता था कि सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, अभी वो चली सिक्योरिटी चेक तो Security लिया है, आई check थिंक ठीक सबने, है, yes. राइट? सो देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू टॉक फ्रॉम पीपल, व्हिच इज देयर आर मेनी पीपल हु गिव अप, राइट? एग्जैक्टली। सो कुछ टाइम किसी ने कहा कि यार वेब डेव अच्छा है, कर लो। आपने वेब डेव स्टार्ट किया, 6 महीना किया, अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, अरे यार वेब डेव में तो नहीं बन रहा है। अब किसी भैया ने कहा एआई आया है मार्केट में, वो आपको अच्छा खासा पैकेज दिलाएगा, यस। तो अब आप एआई के कोर्स पे चले गए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इसके बारे में कहना ही क्या है, पहली बात तो यू आर नॉट स्टिक टू वन थिंग्स, राइट? तो वही आपका तो वैसे ही हो गया। पहली चीज तो किसी से इन्फ्लुएंस मत हो कि नहीं यार आज का मार्केट, हाँ आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, अभी फ्रंट एंड की डिमांड कैसी है। फ्रंट एंड की देयर विल ऑलवेज बी फ्रंट एंड की डिमांड, राइट? देयर विल ऑलवेज बी बैक एंड की डिमांड। हर एक का अपना एक अपना वजूद है, राइट? तो पहली चीज, इफ यू आर स्टिक टू समथिंग, डोंट गिव अप। मतलब एक नहीं करेगी, 50 कंपनीज अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन 60th कंपनी को आपकी डिमांड रहेगी। बट 60th कंपनी को पता चलना चाहिए, ठीक है? और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि वो 60th कंपनी एग्जिस्ट करती है। टू बी ऑनेस्ट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पबमेटिक में मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उससे 15 दिन पहले, मतलब जब मैंने अप्लाई किया उससे 15 दिन पहले तक मुझे पबमेटिक का नाम नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? सो यू कैन सी, मतलब जब मुझे पता ही नहीं है और 15 दिन बाद मेरा इंटरव्यू होने वाला है और शायद मेरी आगे की लाइफ पबमेटिक में जाने वाली है, एज आई डोंट नो पबमेटिक का नेम, तो लाइक ये सब चीजें कैसे करूंगा मैं? Exactly. ये गिव अप वाली आपकी बात से मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक गाना याद आ गया, जिसमें बेसिकली हर एक कॉलोनी में एक नई लड़की आती थी तो उसका इंटरेस्ट बदल जाता था, राइट? सो आज ऐश्वर्य आई सोसाइटी में तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चला गया। तो लोगों का भी एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों का और अपनी स्ट्रीम को लेके भी वैसे ही होता है कि यार जिसकी हाइप बनी, जहां सुना मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक वहां जॉब कर रहा है, उसने ये गाड़ी खरीद ली, एक घर खरीद लिया, Yes, अपने ड्रीम ही चेंज कर देते हैं। मतलब हर महीने ऐसे ड्रीम चेंज होता है। और ये पता है, ये सॉफ्टवेयर लाइन में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हेन यू आर इन द कॉलेज लाइफ ना, देन यू सी कि एसी में बैठ के बंदा काम कर रहा है, यही करना है मुझे, मैं क्यों फालतू दूसरी चीजें करूँ? आई होप यू कैन बाय इट वेरी वेल। यस यस मैंने सीएस उसी के लिए हिसाब से ली थी, टू बी ऑनेस्ट। एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग, सो एट दैट टाइम वी वर ऑब्वियसली इमेच्योर, हमें उस समय चीजें समझ में नहीं आती। बट गोइंग अहेड, जब मुझे रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, तब तक मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, बट गोइंग अहेड जब मेरा इंटरेस्ट आने लगा तब मुझे पता चलने लगा कि नहीं यार, यू हैव टू गो डीप डाइव, यू हैव टू बी पेशेंस की
अभी तक भी मुझे ऐसा फील होता है कि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं आ पा रही है, क्योंकि हर बार कुछ वियर्ड सा कुछ नया सा आ जाता है और बिल्कुल। चीजें बदल जाती है। तो मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम करो, तो क्या जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो सब जॉब छोड़ के घर चले जाए? देखो, इसकी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला, आप जॉब कर रहे हो, राइट, यू आर डूइंग इट फॉर फैमिली, जस्ट लाइक यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, सो आपने कोई भी एक फील्ड पकड़ लिया, सो दैट्स द फेयर इनफ। आई फील कि बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर फैमिली, यू हैव नथिंग टू डू, यू हैव ओनली वन जॉब, यू हैव ओनली वन डिग्री विथ यू, तो अभी मेरे को उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो कि अभी मुझे जाना कहाँ है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा ट्राई मारना चाहिए। और ये ट्राई, आई गेस तुम किसी कंपनी में जाते हो ना, तो वो अपने आप तुमको 10 तरीके के काम देते हैं। थोड़ा सा बैक एंड का दे दिया, थोड़ा सा फ्रंट एंड का दे दिया, थोड़ा सा क्या दे दिया। और इस पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट और पे जाना चाहता हूँ कि डोंट ऑलवेज लुक फॉर फार्मा, एटलीस्ट एंटर इन टू द इंडस्ट्री एंड देन think about the other ways. That's the major point. Like, I want to bring this up. Which is I know very this is important. apart from this, like what Yeah. question you have asked, but I just want to bring that up. Abhi now I'm coming to the same thing कि uh, कि हमारा क्या है exactly इस तरीके में ये वाला। जॉब अगर करनी, अगर ठीक है लोग जॉब के लिए मतलब सैलरी अर्न करने के लिए भी सैलरी, basically या करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि मेरा 100% इंटरेस्ट है, प्रोबेबली ठीक है मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर मैं अपना काम करना जानता हूँ और मेरे को सैलरी मिल रही है, इज दैट गुड? और जब तक इंटरेस्ट ना हो तब तक काम ना करो, व्हाट डू यू थिंक? नहीं तो आप बेसिकली अलग अलग स्ट्रीम में ट्राई कर सकते हो वंस यू एबल टू फिगर आउट। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि थोड़ा सा काम करने के बाद में उनको इंटरेस्ट आने लग जाता है कि नहीं यार, बैक एंड में मजा नहीं आया, फ्रंट एंड में मजा आ रहा है। नहीं यार, फ्रंट एंड में सीएसएस बहुत गंदी है, बैक एंड में जंप कर लेता है, दैट वे। तो फिगर आउट योर इंटरेस्ट एंड देन अप्लाई फॉर द देन स्पेसिफाई योर डोमेन बेसिकली। Awesome. So basically in short you are saying कि पहले जाओ ट्राई कर लो, और करियर के स्टार्टिंग में जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे, स्पेशली व्हेन यू कैन जॉइन सम स्टार्टअप जहां पे आप अलग अलग चीजों पे काम कर सको, एफर्ट मार सको, आप अपना रिटर्न भी देख सको, ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन एनालाइज कि भैया किस में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें अपना बढ़िया से करियर बनाओ। दैट इज व्हाट आई थिंक। एग्जैक्टली Your point is awesome. I have probably the question which I'm going to raise is going to hurt a lot of edtech companies sitting over there, but it's still excited to so there are many companies who basically says that okay, I will give you certificate, you do this course, right, and you will get a good salary, good hike, you can switch job, you can get a job in Fang and whatnot, right? So what's your perspective for such edtech or such things happening in the market? लेट मी कम टू दी ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट पॉइंट पे आता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं, मेरे पास हैकर रैंक के फ्री सर्टिफिकेट के अलावा शायद एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। वो भी उन्होंने दे रखा है, तो आई जस्ट लाइक डाउनलोडेड इट एंड लाइक अभी उसको लगाऊंगा, दैट वाज द पॉइंट। मैंने लिंक्डइन पे लगा दिया उसको। बट टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ इंटरव्यूअर, और या फिर आप भी अपना पॉइंट बता सकते हो इसमें कि मैं कभी सर्टिफिकेशन पे मतलब देख भी लूंगा तो क्या, कैन आई जज देयर स्किल्स? नो, फॉर श्योर नॉट। तो आई वुड से मेरे नज़रिए में तो इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं करता है अनटिल आई आइडेंटिफाई। मतलब मेरे सामने अगर कोई कोई एज अ इंटरव्यूअर मेरे सामने कोई भी आएगा ना, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द स्किल्स, नॉट जस्ट ब्लाइंडली गोइंग थ्रू द रिज्यूमे कि उसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, यूडेमी का सर्टिफिकेट है या नहीं। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, लाइक आई सी सो मेनी एडटेक कंपनीज यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, व्हाई? मतलब अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं। इवन आई गिवन 50+ इंटरव्यूज, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज लाइक कि हाँ मैंने ये कोर्स कर रखा है, बट अगेन आई कैन फेल दैट कोर्स, ठीक है। आई कैन गेट दैट सर्टिफिकेट आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स, यू वोंट नो, राइट? मेरी नज़र में आई डोंट फील कि सर्टिफिकेट इज अ गुड वे टू जज any of the category. I can relate one of the interview of a Bollywood star. Basically, I won't mention that, and he said basically he had more than 350 awards.
then I remember Vidya Balan asking उसमें से कितने खरीदे हैं, right? Anyone know, like everyone knows it. Right. So what I meant by is exactly what we are talking about. Having a number of certificate, it doesn't make any sense. Doesn't guarantee कि actually में आप अपनी काबिलियत पे actually ये सब certificates हैं. Yeah, it's just that because you enroll into course और आपको वो certificate मिल गया. So it might have happened sometimes with you in past. जब आपने resume देखा, उसमें बहुत सारे ऐसे certificate लगे, यहाँ का भी है, यहाँ का भी है, and your expectation is अच्छा इतनी पढ़ाई की है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, get a bouncer and let's see if you really have that knowledge. Have you gone through such thing? होता है, बहुत ज्यादा होता है. So because you pinch the interviewers kind of कि मैंने इतने कोर्स मैं इतना कोर्स किया हुआ, इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है. Then you say अच्छा चल देख लेते हैं भाई. तो you go one level above in order to see if you really stand in that. You are making higher expectation for the Higher interviewer कि अब वो तुम्हें challenge करेगा, So I guess. kind of over smartness कई बार भारी पड़ जाती है. भारी right? पड़ जाती है, yes. Great. So again, I feel in terms of like we talked about the certificate, right? In resume, we also have something very important which is called projects. So projects have two angle. Many people आपके पास भी बहुत लोग पिंग करते होंगे कि भैया मैं कौन से अच्छे प्रोजेक्ट बनाऊं जिनको मैं रिज्यूम में डाल सकूं, और भैया मैं कितने प्रोजेक्ट बना लूं जिनको मैं रिज्यूम में बेसिकली डाल सकूं. What's your perspective? Quality over quantity basically, and how do you pursue those projects which are mentioned in the resume? ठीक है, हम इसको दो तरीके से देखने की कोशिश करते हैं. पहला, मेरे हिसाब से जो फ्रेशर्स होता है उनके लिए अलग चीजें काम करती है और एक्सपीरियंस वालों के अलग चीज करती है. Yeah. पहले हम एक्सपीरियंस वालों की बात करते हैं. सो अगर मैं एक्सपीरियंस बंदों की बात करूं, मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट चाहिए एंड दैट मेक्स इम्पैक्ट, दैट्स इट. ठीक है, तुमने जो भी कंपनी में काम किया है, तुम उस प्रोजेक्ट में क्वालिटी दिखाओ कि इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या इम्पैक्ट किया है. राइट, लेट्स से यू हैव क्रिएटेड अ डैशबोर्ड, या फिर तुमने उस डैशबोर्ड को रिवैम्प किया है, तो भी रिवैम्प में पहले क्या कॉन्स थे और तुमने क्या एडिशनल वैल्यूज उसमें ऐड की है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, या फिर उसमें इंटरैक्टिविटी बढ़ गई, या फिर हाउ यू डिजाइन दैट सिस्टम, हाउ यू आर्किटेक्चर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, या फिर तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था. Right. So experienced बंदों के लिए I would say one project is enough. You can have multiple project. That's Yeah. But impact एक project ही बताता है. अभी coming to the freshers, ठीक है, freshers के लिए थोड़ा difficult हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ एक 4th year में project करते हो और उसके बाद में you directly jump into the कि Netflix का project बना लेता हूँ, YouTube का project बना लेता हूँ, या फिर ऐसा कुछ. Correct. ठीक है, अगेन आपको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन शो करना पड़ेगा. तो आप अपने 4th ईयर का प्रोजेक्ट बता सकते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग. और तुमने, क्योंकि एक्चुअली उस समय यू आर जस्ट एन फ्रेशर, राइट, आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है, बट हम ये एज ए इंटरव्यूअर ये वो देखना चाहता है कि तुमने कुछ कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया. यू वर सिटिंग देयर एंड हाँ, तुमने वो चीजें देखी क्या कि अच्छा इस तरीके से एक कंपनी काम करती है, या फिर इस तरीके से एक प्रोजेक्ट काम करता है, राइट. तो वो इनिशियल लर्निंग में वो अप्रोच फिगर आउट करता है कि ऐसा क्या है, क्योंकि उस समय तक लोगों को पता भी नहीं रहता. पीपल आर जस्ट थिंकिंग कि जावास्क्रिप्ट में बना लूंगा, देन दे रियलाइज कि अच्छा रिएक्ट भी है, अच्छा एंगुलर भी है. करेक्ट. देयर सो मेनी थिंग्स. एक आप 4th ईयर का प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो. सेकंड थिंग, अब बात आती है कि अब आपको कुछ ना कुछ तो अपने एंड से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. वो आप कहीं से भी जाके देख सकते हो, या फिर कुछ भी चीजें फॉलो कर सकते हो. जैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग अगेन अबाउट सर्टिफिकेट लेना नहीं है अभी पर्पस ये है कि मैंने प्रोजेक्ट से क्या लर्निंग ली है और उसको मैं चीज़ों को अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, या फिर आप इंटर्नशिप का अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वन बाय वन, और उसको आप इलेबोरेटिव मैनर में लिखो कि यार मैंने उसमें अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो किया, आई वाज टेकिंग पार्ट इन द डिजाइन रिव्यूज, डिजाइन डिस्कशन में मेरा पार्टिसिपेट था. एट दैट टाइम आई लर्न दीज थिंग्स, आई लर्न दिस वर्ड्स एंड आई जस्ट गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स. Right. Actually, you brought a very important point. You talked about for experience. If I have to judge a experienced person, I don't have to talk about 10 things. Just talking about one project in depth and the impact, you can assess it very well. If you are a fresher, obviously you have to try out multiple things, get multiple things. Most important thing which you said is one, if you can showcase somehow, you know how to get the things done. Yes. Right? Exactly. Approach. That's the approach, right? Yes. If you know how to get the things done, you use internet, you use ChatGPT, you use damn anything, you know how to get things done. You have a good fundamental as you are talking about, and
you know how corporate basically works. अगर आपने एफर्ट मारे हैं, इंटर्नशिप वगैरह कर ली है, करने के बाद आपको पता है कि ठीक है यार प्रोजेक्ट तो एक पार्ट है, पर वो प्रोजेक्ट शिप कराने से पहले और बहुत सारी चीजें लगती हैं कि कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि यार ये फाइनल बनना है, चल ये बना के ले आ। वो तो ठीक है, 1-2 दिन में बन जाएगा, बड़ी बात वो नहीं है, पर उसके पीछे का जो एफर्ट है वो बहुत सारी चीजें होती है, थॉट प्रोसेस, मीटिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? एग्जैक्टली तो इसमें यही रहेगा कि ये तुमने ये ये चीज तुमने एंगुलर में क्यों बनाई, जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं बनाई, जस्ट इन केस ऑफ परफॉर्मेंस तुम्हें ये चीज पे जज नहीं कर रहे, ये देख रहे तुमने कंट्रीब्यूट कितना किया, सिखा तो हम देंगे बट वी आर जस्ट चेकिंग कि हाउ यू आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, आर यू एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय वॉट एवर वे, वी आर जस्ट लुकिंग एट द अप्रोच और उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना। दैट्स I have another wonderful question which I wanted to basically especially talk about, and you are with me, then definitely I want to know your perspective a lot. People talk about salary, and there are many people and the company who have set huge expectation. So what is actually there is a gap between this expectation and the reality check. People talk about अरे फैंग चले जाओ, करोड़ों की जॉब है, राइट? लाइक वी स्टार्टेड आवर करियर, पहली जॉब लगती है तो हमें लगता है कि डिवाइड बाय 12 कर दो सीटीसी का, तो हाथ में सैलरी आ जाती है, राइट? इवेंचुअली जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ठीक है यार टैक्स समझ में आ जाता है ना, तो लगता है -30%, फिर डिवाइड कर देते हैं 12 से, है ना? तब हमें रियलाइज होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। सो व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी व्हिच one way or the other way many people have set that high bar, जिसकी वजह से काफी लोग हैम्पर होते हैं। So what's your thought? फर्स्ट थिंग, अगर कोई सीटीसी पूछे ना, क्लियरली आस्क देम कि बेस क्या है ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम। व्हाई? तुम्हारा सीटीसी शायद 90 लाख हो सकता है और तुम्हारा बेस शायद 30 लाख हो सकता है, क्योंकि बचे हुए सब स्टॉक में काउंट हो सकता है, तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस में काउंट हो सकता है, और भी जो भी तुम्हारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो हुएवर इज आस्किंग यू कि this is the my CTC, don't blindly follow and don't set up like तुम्हारा mindset ऐसा मत set करो कि now he has a very luxurious life. No, I'm telling you those are just number in their ESOPs या फिर RSUs में रहेंगे, जो कि 1 साल बाद में मिलेंगे, ठीक है? तो पहला तो ये खत्म हो गया, ठीक है? सेकेंड थिंग, जो एक्सपेक्टेशन है ना और जो रियलिटी है, ये तुमको डायरेक्टली लीड कोड के डिस्कस सेक्शन के कंपनसेशन सेक्टर में मिल जाएगा। पीपल पुट द सैलरी एज अनोनिमस और वहां से तुमको मिल जाएगा, ग्लास डोर पे भी चेक कर सकते हो। तो तुम्हें एक रेंज पता है कि आज अगर मैं SD1 की बात करूँ ना, तो मुझे एक रेंज पता है कि SD1 को क्या सैलरी मिलता है, SD2 को क्या मिलता है और SD3 को क्या मिलता है। तो रियलिटी इज विद द गूगल, मतलब मैंने आपसे सैलरी पूछी, आपने मुझे कुछ भी फिगर बता दी, आई कैन नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन इट, ट्रू। आई गेस वी शुड गो एंड चेक दैट कि हाँ यार क्या हो रहा है, क्या वो जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सच है भी? और ये काफी एडटेक कंपनीज का सेम फंडा है। इट्स द सेम थिंग, यू आर गेटिंग डायरेक्टली 80 lakhs ऑफ पैकेज, दैट्स इज नॉट 80 lakhs ऑफ पैकेज। शायद आप एक साल के बाद में कंपनी छोड़ दो, गए ना RSUs स्टॉक्स, इट्स नॉट योर्स, राइट? So with that, another thing which I wanted to check upon, ठीक है, लोगों ने सपने दिखाए आपके CR में, चलो 4 साल में मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो कुछ नहीं तो चलो 30-40 लाख रुपए की तो नौकरी लग जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट आई सी मेनी पीपल डू नॉट स्टार्ट देयर करियर, राइट? उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सोचा था, कंपनी ने तो बताया कि यार कम से कम 20 लाख का तो पैकेज मिलेगा, राइट? और मुझे जो ऑफर लेटर आ रहा है वो 3-4 लाख रुपए का आ रहा है। तो उस केस में what do you think is the right judgment or right step that someone should take? I would say enter into the market. Okay, like my suggestion, this is my personal suggestion. Still, there are so many different thoughts can happen, but this is my personal suggestion कि यार just enter the market. अगर मार्केट में एक बार एंटर हो गए ना, तो यू विल कम टू नो अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देयर आर सो मेनी पीपल्स। पहले क्या रहता है ना, कभी कभी आपका फैमिली साइड से प्रेशर रहता है कि नहीं यार यू आर नॉट अर्निंग, अभी कॉलेज भी हो गया, अभी भी ऐसे ही बैठा है, इन दैट केस, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अगर फैमिली का भी सपोर्ट है तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कॉलेज कंप्लीट हो गया, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे लगता है यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा हो गया, इतनी एज हो गई, अभी भी घर वालों से पैसे ले रहा हूँ। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर, बट एक बार मैं तो चला ही जाता, उसके बाद में मैं अब अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ।
और देखो यार, सबको एक हार्ड रियलिटी अपने बारे में पता रहती है कि आई एम केपेबल ऑफ दोज कंपनीज और नॉट, टू बी ऑनेस्ट। ये हमारे हमको सबको दिमाग में पता है। मुझे पता है मेरे को लीड कोड नहीं आता तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो पता ही है ना, इनसाइड ऑफ यू यू नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम्हारे जो डिसीजन होते हैं ना, तुम्हारा माइंड कंट्रोल उस हिसाब से होना चाहिए। सो आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं आईआईटी कर रहा था, बट इनर साइड आई नो कि आई डोंट नो एट सम फेज कि मैं उस लेवल की ना तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ना मेरी रेंज पता के बाहर है। मेरी रेंज के बाहर, या यू कैन से मेरी रेंज के बाहर, बट स्टिल आई वाज डूइंग लाइक नाउ आई रिग्रेट कि सोसाइटी प्रेशर, एक्सपेक्टेशन प्रेशर, इतना सारा प्रेशर हम इतना बना के बैठ लेके जाते हैं कि जो रियलिटी चेक अपना खुद का हम जानते हैं उसको इग्नोर करना इग्नोर चालू कर देते हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग कि हाँ वहाँ ऐसा होगा और वहाँ ऐसा होता है। सो दैट्स द थिंग। Great. I think this was a very honest thing which I also was expecting from you, Shubham. It's good to see that you honestly said that it is very important to assess yourself and keep working towards making it better. But ऐसा सपना देखना 3 का कर नहीं सकते, 30 का सपना देख लेके बैठे हो, बीच में सेटल नहीं होना चाहते, right? बेटर टू गो स्टेप बाय स्टेप। Better to get step by step, which is a great thing. And I think this is very important for all the freshers who are struggling right now to start their career with like 7-digit kind of thing, right? So I think that's a very important thing which Shubham pointed out. Must think, right? Must think and get started very well. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो थिंक कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, राइट? व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसका गलत फायदा हो सकता है कि कंपनी उठा ले। लाइक द फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नॉट फाइल एनी बॉन्ड ऑफ योर मार्कशीट एंड ऑल अदर थिंग्स कि तुम्हारी 1 साल की मार्कशीट सबमिट करवा दी। डोंट बी इन दैट ट्रैप। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ माई आई यूजुअली टेक सेशन, सो लाइक उसने ये प्रॉब्लम कर दी थी। somehow we figured out a way और उसको अपना नया आधार कार्ड और ये सब बनवाना पड़ा। बट आई टोटली टोल्ड हिम कि नहीं, यू शुड नॉट डू दीज टाइप थिंग्स, अदरवाइज यू विल गेट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तुमसे काम ज़्यादा करवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी मार्कशीट उनके पास में है। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, कभी किसी को ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए तुम पैसा दे के इंटरव्यू ले रहे हो। नो कंपनीज आस्क यू फॉर मनी एंड ऑल दिस थिंग्स फॉर द इंटरव्यू पार्ट। So, and there are so many points जिसमें आप ट्रैप में फंस सकते हो। I would say no to them। ठीक है, ये सब So थोड़ा I can vibe it because one of my own batchmate, one of my best friend, because uh, he has to join the company at the last moment. He joined and there was a contract and whatnot. And within few of the month, he was very clear कि मुझे उससे समझ में आ गया था यहाँ उसका काम नहीं होने वाला. So he has to pay a very heavy penalty in order to break that bond. break that। तो Yes, ऐसे exactly। बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं, which is rightly said. Just be aware of like before signing a bond, because ऐसा हो सकता है कि आपने करियर स्टार्ट तो किया था मजबूरी में on a very small thing, but in 6 months you have grown so well yourself. आपने सेल्फ डेवलपमेंट इतना अच्छा किया था कि you can go for 2x 3x salary as well, right? Which is completely okay because your knowledge has grown in those months. So एग्जैक्ट। लेकिन कुछ कुछ बॉन्ड सही भी होते हैं, जैसे अगर आप 1 साल का बॉन्ड मानोगे ना तो दैट्स फेयर इनफ। व्हाई? here is फेयर इनफ। व्हाई? बिकॉज कंपनीज आल्सो इन्वेस्टिंग ऑन यू। yeah. सो लाइक दैट्स अ फेयर इनफ। ये तुमको खुद से ही पता चल जाएगा, या दिस इज फेयर इनफ। बट Or you 3 take years of bond, yeah, which is sometimes when you start your career, you need that much time in order to work in a project, in order to learn also. yes exactly। इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ा चलिए 2 महीने तैयारी करके फिर स्विच कर लूंगा, राइट? यू हैव टू वर्क, so that need an investment. Now that brings me another interesting thing, which is, so is this true that you need to invest lakhs of money in big tech in order to grow yourself or upskill yourself in order to get a good salary or good package or switch your career into good, you can say, product based company? What's your thought? Like, यार मतलब मैं अगर खर्च भी करना होगा ना तो शायद 10,000 से ज़्यादा तो नहीं खर्च करूंगा, वो भी करंट मार्केट में। मेरे टाइम में तो शायद इतना भी नहीं करता, बट फॉर श्योर 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख इतने तो फॉर श्योर नहीं करूँ, क्योंकि नॉट वर्थ इट। मैं उतना लाइक देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज। द प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज। आई वुड से स्पेंड टाइम ऑन आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, करेक्ट रिसोर्सेज विच गिव यू दी स्पेसिफिक थिंग्स कि हाँ यार ये सब चीज़ें इस तरीके से। गिव इंटरव्यूज, सो मेनी इंटरव्यूज, ताकि उससे तुमको पैटर्न पता चले और उस हिसाब से तुम अपनी अप्रोच को डिफाइन कर पाओ। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि नहीं
there is a 1 crore job of the front end at the fresher level, I would say no. ठीक है, those are just hype, those are the things जो कि तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि तुम एक यू हैव, आई गेस यू हैव सीन द नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें चेन पे चेन बनती जाती है, वो तुमको बताते हैं कि ऑडी लेके आ रहा, बस करेक्ट, अगले महीने बस ऑडी आने वाली है। आपको Yes, अपने साथ exactly. 10 लोगों को और जोड़ना, ऑडी तो आपके घर में ऑडी ही है। आपके घर में आ जाएगी, यू हैव गोवा फ्री टिकट, यू हैव ब्ला ब्ला ब्ला। ये एग्जैक्टली सेम कि अगर तुम उस चीज का हाइप नहीं बनाओगे, ऑल दो कंपनीज बहुत अच्छा पे कर रही, बाकी सब ब्रांचेस से बहुत अच्छा पे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नंबर बोल दो, नो, डेफिनेटली नॉट। और मैं अगर इस जगह पे होता, मतलब किसी किसी के लिए वर्थ इट भी होता है इफ दे आर गेटिंग द जॉब, बट दोज नंबर्स आर वेरी लेस। अगर 100 लोग रहेंगे तो अगेन 2 पीपल और 3 पीपल, और फिर उन्हीं का ही प्रमोशन चलता रहता है कि यस दे हैव क्रैक्ड दिस, दे हैव डन दिस। सो अगेन डोंट बी इन दैट ट्रैप। मैं ये ट्रैप में ये पॉइंट, आई गेस यू पॉइंटेड दिस करेक्टली। ग्रेट, आई थिंक सो व्हाट यू आर सेइंग कि ठीक है यार, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप सही रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो। तो आई वांटेड टू ऐड, सही रिसोर्सेज के साथ साथ मुझे लगता है कई बार रिसोर्सेज के साथ कमिटमेंट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं एग्जैक्टली, यस, कि आई अंडरस्टूड। जावास्क्रिप्ट की एक बुक भैया ने बताई थी, सो आई डोंट नो जावास्क्रिप्ट, ले आए। फिर किसी और दूसरे भैया ने बताई यार ये वाली भी बुक अच्छी है, वो भी ले आए। ऐसे किसी और ने बताया, हम ऐसे 5-6 बुक ले आए। घर में क्या करनी है, वो आराम से सजी रखी हुई है, ठीक है, शेल्फ में, कभी नंबर ही नहीं आता है। तो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज, एज आई ऑलवेज से, कि क्वांटिटी ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज तो बहुत हो गए, पर उनके साथ कमिटमेंट करना भी सीखो, राइट? तो which is very important, like your partner, right? You can't make your partner until you spend some time and you know each other, right? यस, हर दूसरे दिन दूसरे इंसान को डेट करते रहोगे, you end up having nothing, right? So similar with the knowledge, what do you say? एग्जैक्टली। पता है प्रॉब्लम क्या है लोगों की? लोग एक बुक है 100 पेज की, 20 पेज पढ़ लेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा। नाउ इफ यू आर गोइंग ऑन द सेकंड बुक, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट पेज। अगेन तुम 20-30 पेज पढ़ते हो, फिर तुम कहते हो यार ये भी, इसमें भी मजा नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर। हर समय कोई तुम्हें सीधा सा आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरव्यू इज रैंडम थॉट्स, कोई भी किसी ने कैसे भी उठा के पूछ लिया, फिर तुम बोलोगे इस बुक से तो क्वेश्चंस पूछते नहीं है। दैट इज नॉट द करेक्ट वे, यू शुड स्टिक टू वन थिंग वॉट एवर यू हैव। इसलिए बोलते हैं कि पेड़ काटते समय तलवार की धार पे ज्यादा ध्यान दो एज कंपेयर टू कि बस Yeah. मैं काटे जा रहा हूँ, उसको काटे जा रहा हूँ। Yep. बेटर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिसोर्सेज, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। Great. So are you saying कि हमें एक अपने एजुकेशन में, कोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि आइडेंटिफाइंग द करेक्ट रिसोर्स विद इन योर बजट। मैं किसी को 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्टेशंस नहीं दे सकता कि यू विल गेट अ जॉब। और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, सो लाइक आई वाज पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि लाइक अगेन देर आर सो मेनी कंडीशंस इन्वॉल्व। अगर तुम्हें कोई बोलता है ना तुम्हें 100% जॉब की गारंटी है, when you be part of that organization or that ad tech whatever it is, फिर वो कंडीशन डाल देंगे कि तुमको 85% से अबाव लेके आने पड़ेंगे तभी तुमको 100% जॉब मिलेगी। या फिर हम तुमको रेफरल, एक तो रेफरल का हाइप बहुत बन रखा है, ठीक है, कि तुम अगर 70% से ज़्यादा लेके आओगे तभी तुम्हें रेफरल मिलेगा। सो दोज आर हिडन थिंग्स, ठीक है, वो तुम्हें बताएंगे नहीं। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, और मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी है। आई मीन दे आर जस्ट गेटिंग सर्टिफिकेट्स एट द लास्ट। So again, identify the things which are correct, give the fair price, right? उसमें कोई दिक्कत नहीं आती यार, तुम्हें एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस। और रिव्यूज इज द बेस्ट वे। जब भी आप रिव्यूज देखते हो ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यूज आते हैं तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सब चीजें देख सकते और आई थिंक रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन एज यू सेड कि सेज कि 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, ये सपना तो बचपन से दिखाया गया है, जब कॉलेज एडमिशन से टाइम से स्टार्ट होता था, और ये सपना कभी भी खत्म नहीं होता, राइट? हो। ये खत्म नहीं होता लोगों है। को मौका चाहिए होता है, लोग सपने दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हम हमेशा उन ट्रैप्स में बार बार फंसते जाते हैं, right? पहले हमारी 5th बोर्ड थी, उस समय बोलते एक बार 5th बोर्ड क्रैक कर लो फिर लाइफ सेट है, फिर बोलते 10 बोर्ड क्रैक कर लो लाइफ सेट है, 12th लाइफ सेट, अभी तक नहीं हो रही है। Like, कब होगी सेट? कब होगी सेट? ये जस्ट स्पेंडिंग। सो बेटर टू, अगर फ्री रिसोर्स मिलता है, जो कि मिलते हैं फॉर श्योर, हर कोई बंदा अपनी यूट्यूब जर्नी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है या फिर उसकी चीज़ों को करता है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन कि हाँ तुम्हें लगता है कि या दिस इज द गुड वन, कि मुझे इससे कुछ नॉलेज मिल सकती है, आइडेंटिफाई दैट एंड इन्वेस्ट इन दैट. Great. I think we have talked about so many interesting things and we can keep talking for many hours also. Shubham. Yes. There is no end. So I'm glad that you are here. Before we end up, I just wanted to know if any final advice you wanted to share with people, your maybe experience or any advice. First thing is don't get demotivated because you are not getting calls from the interview. I would say why? Because ये मार्केट है ना, ये जो आईटी मार्केट है ना, ये easier है than the other markets. I would say right. क्योंकि आईआईटी मुझे ज़्यादा हार्ड लगती है as compared to this market. और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको उतना नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो हैव अ पेशेंस, अप्लाई करो ना 100 जगह यार, 10 जगह तो आएंगे, रिप्लाई आएंगे, फॉर श्योर आएंगे. बट अगर तुम एक ही कंपनी में 20 बार अप्लाई कर रहे हो सेम मतलब अलग अलग पोजीशन के लिए एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स, नो. सेकेंड थिंग, अप्रोच इन अ करेक्ट वे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. Right. दैट्स द राइट थिंग. ठीक है, डोंट राइट कि रैंडमली ऑन लिंक्डइन की इंटरेस्टेड, यस आई नीड दिस, गो एंड अप्लाई फॉर दैट ना. if someone says just write the interested and get it, no, this is not how things works. So ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कि, और ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना. आई एम टेलिंग अगेन यू कि ये ट्रैप बहुत गंदा है. डिमांड इज ह्यूज, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बी पेशेंस और कीप अप्लाइंग ऑन दोस थिंग्स. So as you rightly said, one important point, I can again vibe it. So somehow I vibe things with Bollywood movies a lot. So as you said, recently I saw a post on LinkedIn. It was mentioned कि if any company is looking for people to hire in a range of like 3 to 8 lakh sort of thing, what people started doing it, interested. अरे भैया देख तो लो what our post is all about, right? That post is for the company who wanted to have, where people have started doing marketing. So it's exactly simple कि जहाँ पे भी जॉब की बात आती है, people who are in need, no doubt, but again try to apply in the right fashion and be cautious when you're applying. An important, learn from your rejection. Saying that not getting selected always doesn't Not help things. unless you realize कि where is the problem. Either your problem is in resume, your strategy, the content of the resume, right, or probably the skill set which is there in the market and what you hold basically, right? There can be any gap. Awesome. So this, मैं एक और लास्ट पॉइंट पे ये बात एंड करना चाहूँगा. मतलब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ. मतलब आई वाज डीलिंग विद अ मेंटी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा, कि रिस्पांस नहीं आ रहे, राइट. देन फर्स्ट क्वेश्चन माय वाज कि वेयर इज द लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर व्हिच यू हैव अप्लाइड. शी सेड आई हैव अप्लाइड फॉर 5 जॉब्स एंड आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पांस. एक किसी और से मिला तो उसके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज थी, अच्छा खासा अप्लाई किया, बट रैंडमली इट वाज जस्ट अ रैंडम थिंग कि कुछ भी जाके अप्लाई कर दिया व्हिच वाज नॉट फिट इनटू हिज रोल. थर्ड पर्सन आप जब देखोगे, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर इन रिज्यूमे. आई मीन कुछ भी रैंडमली कि आई हैव लाइक, and one more thing, like people are just writing I have used React Redux to build an application. That's the line of resume. Does that make sense? तुमको इम्पैक्ट बताना, यू आर जस्ट राइटिंग कि मैंने ये tool बनाया, use किया है. आई यूज दिस टूल. यू हैव टू शो सम इम्पैक्ट. तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पर्सन्स, तो तुम्हें हर स्टेप को लेना पड़ेगा. तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास में राइट सेट ऑफ रिज्यूमे होना चाहिए, तुम उसके अंदर क्या शो करना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ कि मैंने ये सारा काम किया है. तो ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन बैठता है ना, तो फॉर श्योर आप कहीं नहीं रुकोगे. Which is very true. Like AI आज है जो आपको रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स जल्दी बनाने के लिए हेल्प करता है, बट बहुत पहले से आपके पास और इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने GitHub पे ऑलरेडी क्लोन बना के रखे हुए हैं. Yeah, exactly. आपको एफर्ट ही नहीं मारना, आप कभी भी उनका क्लोन बना के उसका खुद का कॉपी बना के यूज कर सकते हो. बट विल दैट हेल्प? इज दैट अप्रोच? Yes. With that, thanks a lot, Shubham, basically for coming here basically and doing this awesome podcast together as a one-to-one. I love the vibe basically, and I hope you guys also love the vibe and the genuine Shubham coming up and talking about the reality check without any filter, uncensored, right? See you guys again. With that, we'll meet with lot more such podcasts. Keep seeing, do like, and see you again. Bye bye. Thank you.